जांजगीर चांपा के बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील करने खुद यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने एक तरफ लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दर्ज करवाने की अपील की और दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जांजगीर चांपा जिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बीजेपी प्रचार के लिए पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मंच से अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व पटल में अगर देश का नाम आजादी के बाद आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी है। योगी ने नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए कहा, उन्हें ये बात बताने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद क्यों है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती है तो राहुल गांधी का मंदिर में घूमने का क्या फायदा है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनमोहन सिंह कहते थे इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो इस देश के गरीब आदिवासी दलित कहां जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश में नक्सलवाद, भूमाफिया, खनन माफिया और अराजकता को हवा दे दी गई है। इसकी सरकार भी 2004 से 2014 तक इस देश में थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार और तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, अगर संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो इस देश का गरीब कहां जाएगा, इस देश का दलित कहां जाएगा, इस देश का आदिवासी कहां जाएगा, इस देश का पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, इस देश के किसी भी जाति का गरीब व्यक्ति कहां जाएगा। योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा के लिए नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए समान रूप से लागू करने के लिए कोई सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है, वह सरकार थी मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आंतरिक मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की गई उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पहले जो नामुमकिन था वो आज मोदी राज में मुमकिन हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 37 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोल करके उन्हें कांग्रेस जैसे दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए आर्थिक स्वावलंबन की ओर उन्हें अग्रसर किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आयुष्मान भारत में देश के 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, निःशुल्क सहायता प्राप्त करने का हकदार बना। यानी जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए नामुमकिन था, वह देश के अंदर मोदी जी के कारण आज मुमकिन हो रहा है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो और यही मुहिम लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ में प्रचार करने का मकसद था जांजगीर चांपा के बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करना और उसको विजयी बनाना, तो वहीं दूसरा मकसद था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर उनमें जोश भरा जाए, जिससे चुनाव के कामों में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही इतने रिचार्ज थे कि पुलिस से ही भिड़ गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ के आने से कुछ देर पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता बैठने को लेकर हुए विवाद के चलते पुलिस अधिकारियों से उलझ पड़े।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इस दौरान माइक संचालन करने वालों ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील भी की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। आखिरकार पुलिस के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों ने मौके की नजाकत देखी और हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में गिने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की बातें सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा भी लग जाता है। इसलिए यही वजह है कि बीजेपी चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए ज्यादातर हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना पसंद करती है। छत्तीसगढ़ में योगी का आना कितना सफल होगा, ये तो आगामी 23 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।